शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, वो भी कोरोना अपडेट से। जी हां, 483 नए कोरोना मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में। रायपुर जिले में सर्वाधिक 193, जी हां 193 संक्रमित राजधानी रायपुर में मिले हैं। बिलासपुर में 65, दुर्ग में 53, राजनांदगांव में 31 नए कोरोना पॉजिटिव। वहीं रायगढ़ में 19, कांकेर में 14 और नारायणपुर में 12 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब तक 11,020 संक्रमित हो गए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है 2,855 है, तो अब तक 8,088 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर जा चुके हैं। आज 217 मरीज डिस्चार्ज किए गए, तो दिन भर में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 77 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता अपडेट के साथ विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा? क्योंकि अब कल सुबह से छूट मिली है लॉकडाउन की। देखिए, जांच का दायरा तो बढ़ाया जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही दावा किया था कि 10,000 के करीब में प्रतिदिन जांच करेंगे। इसके लिए प्रयासरत है और लगातार जो RT-PCR जो सेंटर है उनकी स्थापना की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में शुरू कर दिया गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी अब जल्दी ही शुरू करेंगे। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं उनमें जो सेंटर है जहां पे कलेक्शन सेंटर थे उन्हें भी पूरी तरह से जांच से लैस कर दिया गया है। अब वहीं पे जांच हो रही है, वहीं पे रिपोर्ट दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो आंकड़ा है वो 483 पहुंच गया, लगभग 500 के पास में। और स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि लगातार अब ऐसे ही आंकड़े बढ़ेंगे, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। शाम को 395 की जो सूची वो जारी की गई थी और अभी 88 नए जो एक लिस्ट आई है जिसमें नए 88 मरीजों की जो पुष्टि की गई है। इसी के साथ साथ में ये एक नया आंकड़ा है और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। हालांकि जो रायपुर का आंकड़ा है वो 193 ही है, 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन ये आंकड़ा रायपुर का वैसे तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो आज नया हॉट स्पॉट बन गया है रायपुर का जो सेंट्रल जेल है, जिले में आज 42 आपको रोक रहा हूं विनय, आपको रोक रहा हूं, उसी खबर पर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। रायपुर से बड़ी खबर, सेंट्रल जेल कोरोना हॉट स्पॉट बना है। आज जेल से लगभग 42 नए मरीज मिले हैं। तो रायपुर जिले में आज 193 नए मरीज मिले, जिसमें से 42 सेंट्रल जेल से मिले। विनय, इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल जेल से ये कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, क्या कारण रहा, कहां चूक हुई, किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, पिछले दिनों जब लॉकडाउन में जब बंद हुआ था यहाँ पर कोर्ट, उस दौरान में कुछ लोगों की जरूर जेल दाखिल की जो सूचना थी वो थी। लेकिन उस दौरान में कोरोना का जो जांच था वो दायरा छत्तीसगढ़ में इतना नहीं था, तो मरीज को जो दाखिल किया गया है शायद ऐसा माना जा रहा है कि वहीं से कोई संक्रमण अंदर गया होगा। और जिसके बाद से लगा वहां पर जो रहने की व्यवस्था है उस पर भी अब सवाल उठने लगा है कि किस तरह से, क्या वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या वहां पर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हुआ, जिसके कारण से जो वहां पर इस तरह से फैल गया। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। उसके बाद से एक महिला की भी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से जांच करा गया। ट्रेसिंग में ये सारे 42 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से जो 40 मरीज हैं वो कैदी हैं और 2 जो हैं वो सेंट्रल जेल के अधिकारी हैं। और ये अब वहां पे देखा जाएगा कि और वहां पे लोगों की जांच की जाएगी। इसके साथ साथ में जरूर इस बात पे सवाल होगा कि ये जो मरीज है, जो बाकी मरीज है, उनमें क्या दोबारा से संक्रमण होगा, क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था इस तरह की है कि अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है तो जल्दी से जल्दी एक ब्लास्ट होने की जो संभावना वो है। तो इस पे भी ध्यान देना होगा अब कि जो कम जो अपराधी के लोग हैं शायद उन पे भी सरकार ध्यान दे। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहते हैं कि कल लॉकडाउन में छूट है, अब परिस्थितियां अलग है, लॉकडाउन की अवधि खत्म हो चुकी है, हालांकि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये कि अब किस तरह की गाइडलाइन और प्रशासन की क्या समझाइश और जनता को क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, जो जब से ये लॉकडाउन चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर जारी हुआ है, लगातार शासन प्रशासन अपने तरफ से लोगों से निवेदन अनुरोध करता आया है कि लॉकडाउन का जो नियम है उसे पालन करें।
हालांकि कई जगह पे कई बार पे सख्ती दिखाने की जो कोशिश वो की गई है, लेकिन लोग उससे जो वो अपना जो मनमाना रवैया है उसे जारी रखते हैं, और जिसके कारण से जो लॉकडाउन का जो संपूर्ण उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रहा है। हमने इस मामले में कई बार जो जमीनी अमला है उनसे ही बात करने की कोशिश की है, तो लोग कहीं ना कहीं उसमें अपने इलाज का बहाना लेकर के, तो कहीं आपातकाल जो स्थिति है उसका बहाना लेकर के सड़कों पर घूमते हैं, लोग इवनिंग वॉक पे जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। इन सब चीजों से लगातार संक्रमण फैल रहा है। लॉकडाउन में जो छूट दी जाती है उसपे जो सेवा शर्तें रखी जाती है उनमें भी लोग उसका जी, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, और इस लापरवाही पर विनय रोक लगानी होगी, लोगों को भी समझना होगा, जनता को भी समझना होगा, क्योंकि हल अब लॉकडाउन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।